टीवी10 भारत, सच की ताकत। दुनिया एक बार फिर से खामोश है और गाजा पर मौत की बारिश अभी भी जारी है। गाजा पर ताबड़तोड़ हमलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार कब तक ये गद्दारी गाजा के साथ होती रहेगी। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला कर दिया है। कई फिलिस्तीनी इसमें मारे गए हैं। इस हमले में कई बच्चे और महिलाएं जो है वो मारी गई हैं। बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, अपने भाई बहनों को ढूंढ रहे हैं, कोई अपनी माँ को जो है श्रद्धांजलि दे रहा है, उनका फिनरल कर रहा है। ये हालात फिर से एक बार इजराइल ने जो है वो फिलिस्तीनियों के बीच लाकर रख दिए हैं। हालांकि इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बार फिर से सीज फायर के दौरान इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फिलिस्तीनियों पर हमले दागे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं हमलों के बाद की, वो अपने आप में ही विचलित करने वाली है। बेहद ही भयानक तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर गाजा के हमलों के कई तरह के वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं। अल जजीरा ने कई तरह के वीडियोस पोस्ट किए हैं और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजरायली सेना फिलिस्तीनी बच्चों पर किस तरह से जुल्म कर रही है। यहाँ तक कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें इजरायली सेना जो है वो 14-15 साल के एक लड़के को किस तरह से बेरहमी से उसकी जान उनके सामने जा रही है। ना तो कोई मेडिकल सुविधा उन्हें दी गई, बल्कि इजरायली जो है उसकी हालत का, उस बच्चे की हालत जो हुई है, जो जख्मी उसे किया है, उसकी फोटोज जो है खींच रहे हैं और वहां पर जो है हंसी मजाक कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गाजा में इस वक्त क्या हो रहा है, इजराइल ने क्या किया है, बाकी देश क्या कह रहे हैं, लेबनान इसमें किस तरह से सामने आ रहा है, तमाम चीजें आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, कुछ ट्वीट के जरिए जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं कि इजराइल ने इस वक्त गाजा में क्या तबाही मचाई है, किस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इजराइल ने जो है गाजा पर फिलिस्तीनियों पर जो इस बार हमला किया है उसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये क्लस्टर बम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये भी कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि इस क्लस्टर बम का जो असर है वो कई दिनों, कई टाइम तक जो है, कई समय तक जो है वहां पर रह सकता है। तमाम चीजें आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अल जजीरा का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है, वीडियो में एक फिलिस्तीनी लड़की जो है वो अपने घायल परिवार के सदस्यों की तलाश करते हुए जो है उसको देखा जा सकता है, जब युद्ध विराम के बावजूद गाजा शहर के जीतून इलाके पर इजरायली सेना द्वारा जो है वो बमबारी वहां पर कर दी गई है। इजरायली सेना ने गाजा के जीतून इलाके पर जो है वो बमबारी की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्या तबाही मचाई है। ये लड़की यहाँ पर अपने परिवार वालों को ढूंढ रही है, अपने पिता को ढूंढ रही है, अपने भाई को ढूंढ रही है, अपनी माँ को ढूंढ रही है। इस लड़की की खुद की हालत आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपने देखी, इसी के साथ एक और तस्वीर दिल को विचलित कर देगी आपके। ये तस्वीर जो है सरहा विल्सन जो है उन्होंने शेयर की है और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि आज सुबह खान यूनिस के पूर्व में इजरायली हवाई हमलों में 28 फिलिस्तीनी लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि नागरिक सुरक्षा दल जीवित बचे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। जो मलबे में लोग फंसे हुए हैं उन्हें आप देख भी नहीं सकते। तस्वीरें जो है इतनी ज्यादा आपको विचलित कर देंगी। जो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मलबे में किसी की माँ दबी हुई है, किसी के बच्चे दबे हुए हैं, कोई जो है अपने भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की तबाही जो है एक बार फिर से, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इजराइल ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और यहाँ पर बिल्कुल अपनी मनमानी चलाते हुए दोबारा से फिलिस्तीनियों पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर दिए। और भी तस्वीरें हैं, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। खबरों में क्या जानकारी है वो भी आपको दिखाएंगे। वॉर मॉनिटर ने भी इस वीडियो को, जो लड़की का वीडियो है जिसमें वो अपने भाई को, अपने पापा को ढूंढ रही है, उसका वीडियो भी शेयर किया है। साथ ही अल जजीरा का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। अल जजीरा का ट्वीट आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। इसमें मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन जो कैप्शन दिया है वो सुनिए। इसमें लिखा है, 15 वर्षीय फिलिस्तीनी लड़के को इजरायली सैनिकों ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर गोली मार दी और उसे चिकित्सा सुविधा नहीं दी, यानी कि उसे मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। वो लड़का वहीं पर बैठा बैठा तड़प रहा है। वो लड़का वहीं पर बैठा बैठा विचलित हो रहा है कि कोई आए और उसको मेडिकल सुविधा जो है उसे मिले, शायद वो उस वक्त बच सकता था। लेकिन यहाँ पर इजरायली सेना क्या कर रही है वो भी आपको दिखाएंगे, जिसके कारण जो है उसकी मौत हो गई। वहीं उन दर्जनों बच्चों में से एक है ये उन दर्जनों बच्चों में से एक है जिन्हें कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली सैनिकों द्वारा निशाना बनाया गया और मार डाला। अब आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप इजरायली सैनिकों के पैरों के बीच देखेंगे तो वो लड़का पैरों के बीच आपको दिखाई देगा। 15 साल जो है लड़के की उम्र बताई जा रही है, इससे कम भी हो सकती है। और इसे इजरायली सैनिकों ने जो है वो गोली मारी और उसके बाद
वो किस तरह से तड़प रहा है, उसे कोई मेडिकल सुविधा जो है वो नहीं दी गई। फोटोज जो है वो क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो अपना दम तोड़ देता है। देखिए वीडियो। ورا السيارة هي هين قدامنا. شباب الجيش اللي عطوا هناك. الولد كيف؟ نعم حلاوة الروح ولا طلع حلاوة الروح كيف جاب الولاد بالدير بالك ابو محمد ارجع على جاي. ابو محمد ارجع ابو محمد ارجع طلع وين قاعد ورا السيارة هي هين قدامنا. तो ये वीडियो आपने देखा कि कितना ही दिल को विचलित करने वाला, दर्दनाक और इजरायली सेना फिलिस्तीनी बच्चों के साथ क्या कर रही है, ये भी आप साफ साफ समझ सकते हैं। ये लड़ाई नहीं, ये बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक लड़ाई है जिसमें वो बच्चों के साथ इस तरह से कर रहे हैं। 15 साल का बच्चा इजरायली सैनिकों को क्या ही बिगाड़ सकता है, और ऐसे कई बच्चे हैं। ये तो उन बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे का तस्वीरें, एक बच्चे की वीडियो जो है वो आप तक पहुंच रही है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको इजरायली सैनिकों ने गोली मारी और उसके बाद ऐसे ही तड़पा तड़पा के जो है वो मार दिया है। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें लिखा है, आपको बस बंधकों को रिहा करना है और हम रुक जाएंगे। ये किसने कहा था? इजराइल ने कहा था। उन्हें रिहा भी कर दिया गया, लेकिन इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं करी। इजराइल ने बच्चों को मारना बंद नहीं किया। अब आप चुप क्यों हैं? ये सवाल दुनिया से पूछा जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर लिखा है कि इजराइल ने गाजा युद्ध विराम समझौते का 393 बार उल्लंघन किया है। 393 बार उल्लंघन किया है। गाजा और इजराइल के बीच जो सीजफायर हुई थी उसका इजराइल ने 393 बार जो है वो उल्लंघन किया है, और उल्लंघन करने के बाद ताबड़तोड़ जो है वो हमले किए हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, द सेवियर का, इसमें इन्होंने लिखा है, इजराइल की वायुसेना ने 12 से 15 जासूसी विमानों का उपयोग करते हुए तुर्की सीमा के निकट उत्तरी सीरिया में एक बड़ी टोही उड़ान भरी है। हालांकि किसी घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है। हालांकि तुर्की ने निगरानी के लिए जेट विमान भेजे थे। तो यहाँ पर इजराइल किस तरह से क्या कुछ कर रहा है ये भी आपके सामने है। वहीं एक और लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लड़की जो है अपनी माँ को अंतिम विदाई दे रही है। इस वीडियो को शेयर किया है सरा ने, और यहाँ पर लिखा है, युवा फिलिस्तीनी लड़की हाला अबू समारा अपनी माँ को अंतिम विदाई दे रही है, जिनकी कल रात गाजा हवाई हमले में इजराइलियों द्वारा जो है वो हत्या कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है। अब इसी के साथ आपको बताते हैं कि लेबनान में क्या हो रहा है। उसी के साथ इजराइल ने जो गाजा पर हमला किया है उसमें बताया जा रहा है कि 28 लोग जो है वो मारे गए हैं, और इसमें बच्चे और महिलाएं जो है वो शामिल हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 18 की खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है, गाजा में फिर खून खराबा, 28 मौतों के बाद हमास अमेरिका के पास भागा। क्या नेतन्याहू ने क्लस्टर बम दागे हैं? कहा जा रहा है कि इस हमले में नेतन्याहू ने क्लस्टर बम दागे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लिखा है, मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 28 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। ये हमला उस समय हुआ जब इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष विराम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता पहले ही गहरी है। इजरायली सेना का कहना है कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में उनके सैनिकों पर कुछ हथियारबंद लोगों ने गोली चलाई। सेना के मुताबिक यही संघर्ष विराम उल्लंघन का कारण बना और जवाबी कार्रवाई में हमले किए। इजराइल ने दावा किया है कि उसके किसी सैनिक को चोट नहीं आई। वहीं हमास ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि हमले को खतरनाक उकसावा बताया है और कहा है कि इजराइल अपने लगातार अपराधों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। हमास ने अमेरिका से तुरंत हस्तक्षेप कर इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना का समर्थन कर चुकी है जो संघर्ष विराम से आगे बढ़कर स्थायी शांति और पुनर्निर्माण की रूपरेखा देता है। तो यहाँ पर एक तरफ तो दुनिया जो है वो संघर्ष विराम की बातें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ रातों रात जो है कई महिलाएं, कई बच्चे जो है उन्होंने अपने घर खो दिए, अपने परिवार खो दिए, अपनी माँ, अपने भाई, अपने बहन, अपने जो है पिता खो दिए। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? और उसकी भरपाई हो भी नहीं सकती। इसी के साथ कहा जा रहा है कि लेबनान पर भी क्लस्टर बम से हमला हुआ है। एक अलग मोर्चे पर इजराइल ने लेबनान में भी हवाई हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार भंडार स्थलों को निशाना बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास इजराइल युद्ध जो चल रहा है उसमें लेबनान को भी लगातार घसीटा जा रहा है, और अब लेबनान पर जो हमला हुआ है कहा जा रहा है कि उसमें भी कई लोग मारे गए हैं। 13 बच्चे जो है वो मरे हैं, उनके शव मिले हैं, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं क्लस्टर बम की। ये जो बम इस्तेमाल किए हैं उसका क्या असर पड़ सकता है? ये भारत 24 की खबर है जिसमें लिखा है, विशेषज्ञों के अनुसार मिले टुकड़े 155 mm M999 बारक ईतान
और 227 राम ईतान जैसे गाइडेड मिसाइलों के नए वर्जन के हो सकते हैं। क्लस्टर म्यूनिशन उन हथियारों को कहा जाता है जो हवा में फटकर सैकड़ों बॉम्बलेट छोड़ते हैं। इसमें से लगभग 40% कई बार तुरंत नहीं फटते, जिसमें सालों तक आम नागरिकों की जान को खतरा रहता है। तो ये एक तरह का ऐसा बम है जो हवा में छोड़ने के बाद और कई बम बना लेता है और कहा जा रहा है कि ये बम सालों तक नहीं फटते, जब भी फटेगा तभी जो है नुकसान होगा, तबाही होगी। और अगर ये बम कहीं छुपा रहता है तो ये जब भी फटेगा तभी नुकसान जो है वो हो सकता है। दुनिया के 124 देश इस प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि के सदस्य हैं। हालांकि इजराइल अभी भी इसकी सदस्यता से बाहर है। इजराइल पहले भी इस तरह के बमों का इस्तेमाल कर चुका है जिस पर प्रतिबंध लग रहा है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, लेकिन इजराइल को इन सब चीजों से कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। लेबनान में क्या हुआ वो देखिए। लेबनान के शरणार्थी शिविर पर इजरायली बमबारी हुई है, 13 बच्चे मर गए हैं। बच्चों के शवों से जो है दुनिया दहल उठी है। हिजबुल्लाह ने बोला है कि अब खून का बदला जो है वो खून से होगा। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में बुधवार को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। आगे लिखा है, इजरायली वायुसेना ने रशीदिया फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर भयानक हवाई हमला किया। एक ही बम ने 2 मंजिला इमारत को मलबे में बदल दिया। मलबे के नीचे से 13 लाशें निकली हैं, इनमें से 6 बच्चे, 4 महिलाएं और 3 पुरुष थे। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी और रेड क्रॉस ने यह आंकड़ा कंफर्म किया। घायलों की संख्या 30 से ज्यादा बताई जा रही है। रशीदिया कैंप टायर शहर के पास है जो इजराइल की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। इजराइल का दावा है कि यहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे और उन्होंने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे थे, लेकिन स्थानीय लोग और फिलिस्तीनी गुट बता रहे हैं कि मारी गई ज्यादातर फैमिली सिविलियन थी। एक ही परिवार के 9 लोग एक साथ मारे गए हैं। हमले के बाद पूरा कैंप मातम में डूब गया। बच्चियों की टूटी गुड़िया और खून से सने स्कूल बैग सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रहे हैं। हमलों के कुछ घंटे बाद हिजबुल्लाह ने कहा है इजराइल ने जो किया उसका जवाब उसको जरूर मिलेगा। हमारे रॉकेट तैयार हैं। पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ 50 से ज्यादा रॉकेट भी दाग दिए हैं। इजराइल ने भी जवाब में लेबनान के कई गांवों पर गोले बरसाए हैं। सीमा पर दोनों तरफ से गोलियां और रॉकेटों की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये सब मिडिल ईस्ट में हो रहा है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इजराइल बम दाग रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, उससे कई मासूमों की जान यहाँ पर जा रही है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल ने जो फिर से उल्लंघन करते हुए ताबड़तोड़ हमले गाजा पर किए हैं, जिसमें कई बच्चे मारे गए हैं, कई महिलाएं मारी गई हैं, इसे लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।